नेक्स्ट टॉपिक है फेट मैप। इसमें ब्लास्टुला के सेल्स की मैपिंग की जाती है उनके फेट के बेसिस पे, और ऑब्जर्व किया जाता है कि ब्लास्टुला में कौन से सेल्स आगे चल के कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट फेट मैप के मार्किंग के मेथड्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल मार्किंग। इसमें सबसे पहले है वाइटल डाई मार्किंग। सबसे पहले वोगेट नाम के साइंटिस्ट ने 1925 में वाइटल डाई का यूज़ किया था। इनको फादर ऑफ फेट मैपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे वाइटल डाई जैसे जेनस ग्रीन, नील ब्लू, न्यूट्रल रेड, बिस्मार्क ब्राउन एक्सेट्रा डाई यूज़ की जाती है जो सेल के लिए हार्मफुल नहीं होती। यहाँ पे अगर के एक ब्लॉक को वाइटल डाई में सॉक किया जाता है, फिर उसको ब्लास्टोडर्म के एरिया पे प्रेस किया जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो डाई डिफ्यूज़ ना हो जाए एम्ब्रियो के सेल्स में। नेक्स्ट है कार्बन पार्टिकल मार्किंग। ये सबसे पहले एन स्प्राट ने यूज़ की थी चिक का फेट मैप बनाने के लिए, और यहाँ पे कार्बन या फिर चॉक के पार्टिकल को सेल के सरफेस पे स्टिक किया जाता है और फिर मूवमेंट को फॉलो किया जाता है एम्ब्रियो में, और फिर फेट मैप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव मार्किंग। यहाँ पे एम्ब्रियो के सेल्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मार्क किया जाता है, जैसे कार्बन 14, फॉस्फोरस 32, हाइड्रोजन 3, और उन लेबल सेल को फिर ऑटो रेडियोग्राफी से स्टडी किया जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस को लेबल करने के लिए ट्राइटिएटेड थाइमिडीन का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल मार्किंग के बाद में नेचुरल मार्किंग होती है। कुछ एग्स होते हैं, उनमें नेचुरली डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एरियाज़ को ऑब्जर्व किया जाता है और डेवलपमेंट के टाइम उनको फॉलो किया जाता है। और इनका एग्जांपल देखते हैं, जो एसिडियन के एग होते हैं, एम्फियोक्सिस, एनिलिडा और एम्फीबियंस के एग होते हैं, उनमें डिफरेंट एरियाज़ में नेचुरली डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। और जनरली क्या होता है, जो एनिमल पोल के सेल्स होते हैं उनसे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और एक्टोडर्म के साथ साथ नर्वस टिश्यू के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और वेजिटल पोल के सेल से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और इक्वेटर पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमल पोल होता है और यहाँ पे वेजिटल पोल होता है। तो एनिमल पोल के जो सेल्स होते हैं उनसे जनरली क्या फॉर्म होता है, एक्टोडर्म फॉर्म होता है, और एक्टोडर्म के साथ साथ नर्वस टिश्यू के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो वेजिटल पोल वाले सेल्स होते हैं उनसे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो ये इक्वेटर वाले सेल्स होते हैं उनसे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक मार्किंग। जेनेटिक मार्किंग में ट्रांसप्लांटेशन से काइमेरिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो क्वेल सेल्स होते हैं उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है चिक के एम्ब्रियो में, क्योंकि चिक और क्वेल का जो डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है, और इनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो डिफरेंट होता है। और ग्राफ्टिंग से अपन देखते हैं कि जो चिक एम्ब्रियो डेवलप होता है वो हैच होता है, तो उसमें क्वेल सेल्स होते हैं, जहाँ पे अपन ने वो पार्टिकुलर जगह जहाँ पे ग्राफ्टिंग की थी वहाँ पे क्वेल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ब्रेन बो ये रिसेंट टेक्निक है जिससे न्यूरॉन्स को टैग किया जाता है ब्रेन में, और जो फ्लोरोसेंट प्रोटीन होते हैं उनको यूज़ किया जाता है सेल में डिफरेंट प्रोटीन्स को टैग करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फेट ऑफ जर्म लेयर। एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन फॉर्म होंगे वो देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव में भी सिर्फ मिड गट का फॉर्मेशन एंडोडर्म लेयर से होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम मिड गट से जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं उन सब का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। मिडिल ईयर का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जितने भी, उनका फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। लीवर, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन सब का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। और पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है उसका फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। नेक्स्ट मीजोडर्म। मीजोडर्म से स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मसल्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम और मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब का ऑरिजिन मीजोडर्म लेयर से होता है। फिर डर्मिस का और कनेक्टिव टिश्यू जितनी भी है उनका और एड्रेनल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट मीजोडर्म लेयर से होता है। एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म में जो स्किन होती है वो, और सेंस ऑर्गन अपन ने ईयर का देखा था। जो मिडल ईयर होता है उसका फॉर्मेशन एंडोडर्म से होता है, और जो इनर ईयर होता है उसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। नर्वस सिस्टम और फोरगट और हाइंडगट का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होगा, और मिडगट का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होगा। और डर्मिस का फॉर्मेशन मीजोडर्म से होगा, और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होगा। और पिट्यूटरी का मिडिल और पोस्टीरियर लोब का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म से होगा, और एड्रेनल मेडुला का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म से होगा।